यूट्यूब के क्रिएटर जितेंद्र कुमार जीतू सर के चैनल पे आपका आज फिर से स्वागत है। आज मैं रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट या रैंकिंग टेस्ट बताने जा रहा हूं, जो कि आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंक, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, रेलवे या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हम रीजनिंग के और मैथ्स के बहुत चैप्टर बताए हैं। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे मैथ के प्ले लिस्ट में जाइएगा या रीजनिंग के प्ले लिस्ट में जाइएगा, जहाँ आपको टोटल मिल जाएगा। तो आइए कि सेटिंग और रैंकिंग टेस्ट को कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम थोड़ा ट्रिक है जिसे हमको याद करना है, जो हम समझ लेना है। याद क्या कर समझ लेना, बट रहे, बट, लेकिन, परंतु, पहले वाले के लिए हु, जो कि, बाद वाले के लिए। देखिए रहेगा बट, लेकिन या परंतु पहले वाले के लिए, जो, हु, जो या जो कि रहे तो बाद वाले के लिए। कैसे होता है, जैसे कि आपको कहेगा अनुज जो है राम से बड़ा है, अनुज राम से बड़ा है लेकिन मोहन से छोटा है। तो लेकिन मोहन से छोटा है, कौन छोटा है? अनुज के बारे में बट, लेकिन जैसे ही आया तो वो पहले वाले के लिए ऐसा रहेगा कि अनुज राम से बड़ा है लेकिन मोहन से छोटा है, लेकिन मोहन से छोटा है। अनुज बीच में हो गया, मोहन ऊपर हो गया और राम नीचे हो गया। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन है? मोहन। तो जैसे ही लेकिन रहेगा, देखो आपको एग्जाम में परेशान होते हैं कि कहाँ रखें, कहाँ बैठाएं, कहाँ नहीं, तो इसीलिए हम ये आपको ट्रिक बता है, बट रहे, लेकिन या परंतु रहे तो पहले वाले के लिए, हु, जो या जो कि रहे तो बाद वाले के लिए। अनुज राम से बड़ा है, यहाँ पता है कि अनुज जो है राम से बड़ा है लेकिन मोहन से छोटा है, तो यहाँ सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन है? हमारा मोहन है। यहाँ पे दूसरा सवाल ऐसे ही रहेगा, अनुज जो है कन्हैया से बड़ा है, अनुज कन्हैया से बड़ा है जो कि श्याम से भी बड़ा है। अनुज जो है कन्हैया से बड़ा है जो कि श्याम से भी बड़ा है, कहने का मतलब क्या हुआ? जो कि यहाँ पे आ गया बाद वाले के लिए। अनुज जो है कन्हैया से बड़ा है, जो कि यहाँ पे पहले अनुज का चर्चा की है, बाद में किसका चर्चा कर रहे हैं? कन्हैया का, यानी जो कि यानी कन्हैया के बारे में आ रहा है कि अनुज जो है कन्हैया से बड़ा है जो कि श्याम से भी बड़ा है, यानी कन्हैया श्याम से भी बड़ा है, यानी श्याम कौन? तो पूछेगा कि सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा हमारा क्या है? श्याम। तो हम यही बात बताने के लिए कि वहाँ कंफ्यूज ना करें, वहाँ गलती ना करें, इसलिए हम आपको बताएं बट, लेकिन, परंतु आएगा तो पहले वाले के लिए, वो, जो या जो कि आएगा तो वो बाद वाले के लिए हम लोग यूज करेंगे। कैसे करेंगे आगे सवाल में हम फिर आपको बताएंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये सब चीज़ याद करते जाएंगे तो गलती नहीं करेंगे। हम लोग बनाते तो हर कोई है, जल्द नहीं बनाते हैं, गलती कर बैठते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। देखिए और रहेगा ऑफ रहेगा ना, के रहेगा तो इसको लिखेंगे छोड़कर, के रहेगा तो छोड़कर, टू, से रहेगा तो जोड़कर। याद रखिएगा इसको, जैसे कि कहेगा कि इससे ऑफ रहेगा तो छोड़कर, जैसे राम के दाईं ओर, तो राम के दाईं ओर पांचवा, तो राम के दाईं ओर, तो राम को छोड़ के पांचवा गिनेंगे, राम को छोड़ के गिनेंगे। जैसे आएगा सवाल में, हम वैसा सवाल है आगे कि राम के दाईं ओर पांचवें लड़के के बाईं ओर, तो के रहेगा जैसे तो उसको छोड़ के करेंगे। टू रहेगा, कहेगा राम से पांचवें के दाईं ओर छठे, तो से रहेगा, टू रहेगा तो इंग्लिश में टू, हिंदी में से रहेगा तो उसको यानी राम से, राम को पकड़ के जोड़ेंगे। और यहाँ पे आप मेरे चैनल पे जाइएगा, वहाँ डायरेक्शन के सवाल आपको बताया है, रीजनिंग में जाइएगा, मैथ और रीजनिंग के सभी बहुत से चैप्टर हम बताए हुए हैं। तो प्ले लिस्ट में मैथ रीजनिंग के चैप्टर में जाइएगा, वहाँ पे हम डायरेक्शन में क्लॉकवाइज दायां बोले थे और एंटी क्लॉकवाइज बायां बोले थे, लेकिन यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट में हम लोग क्लॉकवाइज बायां लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज दायां लेंगे। क्या जैसे बैठाएंगे ना, कहेगा कि राम श्याम के दाईं ओर बैठा है, श्याम
अनुज के बाईं ओर बैठा है, तो ऐसा बैठाएंगे ना तो वहाँ पे हम सोचना नहीं है, जैसे ही बायां बोलेगा क्लॉकवाइज बिठा देंगे, दायां बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज बिठा देंगे, जिससे कि हम जल्द से जल्द सवाल को बना पाएंगे और सही बना पाएंगे। अब आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल है आपका, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हैं, प्रत्येक का मुख केंद्र की ओर है, ए बी और सी के बीच में है, सी डी के दाईं ओर है जो कि ई और सी के बीच में है, ई के बाईं ओर कौन है। देखिए इसी को इंग्लिश में बोल रहा है कि 5 पर्सन ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग फॉर्मिंग ए सर्कल इज फेसिंग द सेंटर ए इज in between B and C. C is to the right of D. Who is between E and C? Who is to the left of E? तो देखिए आपको देखिए अगर सवाल में देखने में दिक्कत आए ना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरे बोर्ड स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जूम करके सवाल को आप कॉपी में लिख लीजिएगा। एक सवाल को कम से कम आपको हम इससे पहले भी बोले, बार बार बोलते हैं कि 10 बार बनाइएगा, कॉपी में लिख के बनाइएगा, मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा बिना मेहनत किए कुछ नहीं होता है। तो हम अगर नहीं समझ में आए तो बार बार वीडियो को सुनिएगा, पढ़िएगा, तो इससे आपको सवाल भी लिख लेंगे, समझ में भी आ जाएगा। कारण 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हैं। देखिए ए बी सी डी ई एक वृत्ताकार घेरा बना के बैठे हुए हैं, प्रत्येक का मुख केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर, प्रत्येक का मुख कहाँ है, सेंटर की ओर, केंद्र की ओर है। सब यहाँ देख रहा है, अपने भी बैठ के देख लीजिए, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो किधर देख रहे हैं, केंद्र की तरफ देख रहे हैं, तो हमारा बायां इधर दायां इधर, ऐसे भी देखने से लगता है। केंद्र बैठे हैं, प्रत्येक का मुख केंद्र की ओर है, ए बी और सी के बीच में है। देखिए कह रहा है ए बी और सी के बीच में, ए जो है बी और सी के बीच में है, यहाँ पे बैठा हुआ है केंद्र की ओर मुख करके, यहाँ पे ए है तो यहाँ बी है, यहाँ सी है, ए बी और सी के बीच में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बी और सी के बीच में, सी डी के दाईं ओर है, सी जो है डी के दाईं ओर हम आपको सिटिंग अरेंजमेंट बताया, अभी जस्ट पहले बताया कि क्लॉकवाइज रहेगा तो बायां, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो दायां। सी जो है डी के दाईं ओर है, देखिए डी के दाईं ओर है, एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज यानी सी जो है डी के दाईं ओर, या अपने से बैठ जाइएगा, डी के जगह पे देखिएगा आपका दायां हाथ किधर पड़ता है, तो सेंटर की तरफ देखिएगा तो बाईं ओर सी हो जाएगा, जैसे कीजिए, यानी एंटी क्लॉकवाइज आपको बोल दिए, सी जो है डी के दाईं ओर है, जो कि यहाँ पे देखिए जो कि आ गया, यहीं पे देखिए क्या कहाँ हम परेशान होते हैं, कंफ्यूजन होता है, आप इसको पकड़ेंगे उसको पढ़े, जैसे ही जो कि आए हम बोले थे बाद वाले को पकड़ना है, यानी किसके, सी डी के दाईं ओर किसके बारे में कह रहा है, जो कि, यानी बाद वाला अक्षर क्या है यहाँ पे, डी, यानी जो कि जगह पे क्या पढ़ लेते हैं, डी ई और सी के बीच में है, डी जो है ई और सी के बीच में, सी तो बैठा हुआ है तो ई यहाँ बैठ जाएगा, डी ई और सी के बीच में। ये इसी कंफ्यूजन के लिए हम बट, लेकिन, परंतु पहले वाले के लिए हु, जो या जो कि, बाद वाले के लिए ऑफ के छोड़कर, टू से जोड़कर, क्लॉकवाइज रहेगा तो सिटिंग अरेंजमेंट में क्लॉकवाइज बायां, एंटी क्लॉकवाइज दायां। यहाँ कह रहा कि बैठ के आप काम निकल गया तो पूछ रहा है जो कि ई और सी के बीच में है, तो ई के बाईं ओर कौन है, ई के बाईं ओर पूछ रहा है, तो आपको हम बोले थे कि बाईं ओर जो होता है, दाईं ओर आपका एंटी क्लॉकवाइज, बाईं ओर क्लॉकवाइज, ई के बाईं ओर कौन है, बी है, हमारा आंसर हो गया ई के बाईं ओर कौन है, अपने भी बैठ के देखिएगा, ई इधर सेंटर होगा तो अपने बाईं ओर कौन होगा, बी है, आंसर निकल गया। देखिए फिर से देख लीजिए, कारण 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हैं, एक वृत्ताकार घेरा बना के ए बी सी डी ई बैठे हुए हैं, प्रत्येक का मुख केंद्र की ओर, प्रत्येक का मुख केंद्र की ओर, ए बी और सी के बीच में बैठा है, ए बी और सी के बीच में बैठा है, बिठा दिए। सी डी के दाईं ओर है, सी जो है हम आपको बोले थे एंटी क्लॉकवाइज दायां होगा तो डी को यहाँ दिए, डी के दाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज में सी बैठ गया दाईं ओर, सी डी के दाईं ओर, जो कि जहाँ आपको बोले थे जो कि बाद वाले के लिए यानी हु रहेगा, इंग्लिश में, हिंदी में जो कि रहेगा वो बाद वाले के, यानी सी और डी दो में कंपेरिजन हो जा रहा है, तो बाद वाला कौन सा है, डी, यानी डी के बारे में कह रहा है, जो कि के जगह जो कि ना पढ़ के हम डी पढ़ेंगे, डी ई और सी के बीच में है, सी तो बैठा हुआ है, डी जो है जो कि डी भी बैठा हुआ है, ई और सी के बीच में है, यानी हमको ई यहाँ बैठाएंगे तो डी बैठ जाएगा ई और सी के बीच में। तो पूछ रहा है ई के बाईं ओर कौन है, ई के बाईं ओर आपको बोले थे क्लॉकवाइज बायां होता है, ई के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, हमारा आंसर निकल गया, ई के बाईं ओर बैठा।
है। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग रैंकिंग जो है ना है बहुत आसान, इसको कन्फ्यूजन होता है, हम लोग क्या करते हैं गलती कर बैठते, बनाते हर कोई है गलती, और एग्जाम में पूछने वाला जब पता है उसको कि आप कहाँ कहाँ गलती करेंगे, और जहाँ जहाँ गलती करेंगे वो जो आप गलत करने के बाद जो आंसर निकालेंगे यानी कि वो आपका गलत आंसर रहेगा, गलत आंसर ही आपका पहला ऑप्शन में रहेगा, और आप तो टिक मार के चले आएंगे कि हमने सही बना के आया, लेकिन वो आपका गलत रहेगा। तो इसीलिए हम ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए चैप्टर बहुत आसान दिखता है लेकिन है बहुत कठिन। इससे आपको एक चैप्टर रहेगा, जैसे कि एक अरेंजमेंट दे दिया, एक अरेंजमेंट दे दिया, उसमें 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूछ देता कि ए और बी के बीच में क्या है, सी और डी के बीच में क्या है, बी के बाईं ओर क्या है, डी के बाईं ओर दाईं ओर क्या है, ऐसा करके 5 क्वेश्चन। जब हमारा अरेंजमेंट हम बिठा लिए, जब बिठा लिए तो कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा हम उसका जवाब दे सकते हैं। 5-5 क्वेश्चन इससे पूछ देते हैं, कभी एक क्वेश्चन पूछते हैं, यानी एक आप अगर सही रूप से बिठा लिए तो आप 5 क्वेश्चन का सही जवाब लगा लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन क्या करें। बच्चों की एक कतार में सोहन बाईं ओर से 5वें स्थान पे है और ललन दाईं ओर से 6वें स्थान पे है। जब वे आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो सोहन बाईं ओर से 13वें स्थान पर हो गया। बताएं कि परिवर्तन के बाद ललन दाईं ओर से किस स्थान पे होगा। इसी को देखिए इंग्लिश में कह रहा है, इन एरो ऑफ चिल्ड्रेन सोहन इज 5th from the left and Lalan is 6th from the right. When they exchange position, Sohan will be 13th from the left. What will be Lalan's position from the right? आइए आपको फिर बोले कि अगर सवाल पढ़ने में दिक्कत आएगा तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जूम करके अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही बताते हैं चैप्टर वाइज आप अपना कॉपी तैयार कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे जाइएगा, प्रत्येक चैप्टर को हम अलग अलग तरीके अलग अलग करके बताएं। आपको हम ये भी बोले थे कि चैप्टर बताने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट बताएंगे, तो चैप्टर वाइज मैथ और रीजनिंग का अलग अलग तैयार कर लीजिएगा तैयारी करने के लिए। और क्वेश्चन लिख के उसको 10 बार कम से कम एक ही सवाल को बनाइएगा, जो कि उस टाइप का कोई भी सवाल आपसे पूछे तो आप निश्चित रूप से एग्जाम में बना के आ पाए। देखिए बच्चों की कतार में सोहन बाईं ओर से 5वें स्थान पे। तो देखिए अपने से, देखिए जब भी बाईं ओर से होगा ना अपना से बायां लेते हैं, अपने से बायां लेते हैं। कह रहा है कि कतार में सोहन बाईं ओर से 5वें स्थान पे है। सोहन जो है 5वें स्थान पे है, 5वें स्थान पे है। देखिए बाईं ओर से 5वें स्थान पे और ललन दाईं ओर से 6वें स्थान पे है, और ललन जो है दाईं ओर से 6वें स्थान पे है। देखिए यानी कि 5th स्थान पे सोहन है, 6th स्थान पे ललन है। ये है बाईं ओर से तो ये है दाईं ओर से। हमेशा अपने सामने अपने अपोजिट में जाइएगा तो लेफ्ट अपने बाईं ओर से, इधर से बाईं ओर से होगा, इधर से बाईं ओर से होगा और इधर से दाईं ओर से होगा आपका। तो आपका बायां अपने तरफ देखिएगा, अपोजिट में बायां तरफ का हाथ होगा ना वो बाईं ओर से गिना जाएगा, दाईं तरफ के हाथ को दाईं ओर से हम लोग गिनते हैं। तो क्या है बाईं ओर से 5वें स्थान पे और ललन दाईं ओर से 6वें स्थान पे है। जब वे आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, देखिए आपको हम बार बार बोले थे कि निश्चित रूप से आप मेरे प्रत्येक चैप्टर को मैथ का हो या रीजनिंग का हो शुरुआत से देखिएगा। मैथ में भी बोले थे कि एक दूसरे से रिलेशन रहता है। अब वहाँ पे हम देखिए पोजिशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट जब हम बताए थे तो वहाँ हम बताए हुए थे कि जैसे कि कोई लोग है जिसके आँख मुँह होते हैं, जिसके आँख मुँह नाक होते हैं, तो अपना कोई जिसका कोई फेस होता है जिधर अपना बायां उसका भी बायां, जिसका अपना कोई फेस नहीं होता है जिधर अपना बायां उसका भी बायां, जिधर अपना दायां उसका भी दायां। जिसका अपना कोई फेस होता है तो फेस के अनुसार उसको कर देते हैं, उसका आंख मुंह देखते हैं, उसका दायां हाथ किधर है बायां हाथ किधर है उसके अनुसार हम बैठाते हैं। तो ये चीज़ हम क्लियर किए हुए हैं पोजीशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, पोजीशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम बताए हुए हैं। तो वहाँ जाके भी देख लीजिएगा तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि दायां बायां किधर होगा क्या होगा। तो एक शुरुआत से हम इसलिए कहीं से कहीं प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के नहीं बना रहे हैं कि आप क्या होगा कि जब शुरुआत से प्रत्येक चैप्टर नहीं पढ़े हुए रहेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो पोजीशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी एक बार देखिएगा बार रैंकिंग बनाने से पहले, और डायरेक्शन भी एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद सिटिंग रैंकिंग का सवाल लिख के उसको 10 बार बनाइएगा, वीडियो को देखिएगा, बार बार बनाइएगा। बच्चों की कतार में सोहन बाईं ओर से 5वें स्थान पे, सोहन बाईं ओर से 5वें स्थान पे।
और ललन दाईं ओर से छठे स्थान पे, ललन दाईं ओर से छठे स्थान पे है। जब वे आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, देखिए कह रहा है कि वो आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, यानी सोहन चले जाता है ललन के जगह पे, ललन चले जाता है सोहन के जगह पे कर लेते हैं। तो सोहन बाईं ओर से 13वें स्थान पे हो गया। अब क्या कह रहा है कि सोहन यहाँ आ गया, तो सोहन यहाँ आ गया। अब सोहन यहाँ आ गया तो बाईं ओर से 13वें स्थान पे हो गया। देखिए 13वें स्थान पे हो गया, कब होगा 13वें स्थान, ये इसका एक स्थान गिनेगा, यानी कि ये 5, बीच में कितने लोग हैं, बीच में कितने लोग हो जाएंगे, 7 लोग होगा, 7 होगा 5 7 होगा, तब ना 5 5 10 2 12, और ये जो एक अपना इसका एक स्थान जुटे गिनाएगा तो 13वें स्थान पे, यानी बीच में हमारे कितने लोग होंगे 7, तो 13वें स्थान पे हो गया। अब जो है सोहन यहाँ आ गया तो वो 13वें स्थान पे हो गया, 13वें स्थान पे हो गया। बताएं कि परिवर्तन के बाद ललन दाईं ओर से किस स्थान पे होगा। अब कह रहा है परिवर्तन के बाद ललन दाईं ओर, ललन अब कहाँ, यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, दाईं ओर से किस स्थान पे होगा। पहले ललन था यहाँ पे तो छठे स्थान पे था, 7 और इसमें बीच में बैठ गया तो कितना हो गया, 6 6 12 13, एक ये 14वें। तो अब ललन जो है दाईं ओर से गिनेंगे तो 14वें स्थान पे है, 14वें स्थान पे अब ललन हो जाएगा दाईं ओर से। देखिए इसको एक बार फिर से देखिए, कह रहा है कि सोहन बाईं ओर से 5वें स्थान पे और ललन दाईं ओर से छठे स्थान पे है। अब कह रहा है कि दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, यानी कि सोहन चले जाता है ललन के जगह, ललन चले जाता है सोहन के जगह। स्थान जब बदलता है तो कह रहा है कि सोहन स्थान बदलने के बाद बाईं ओर से 13वें हो जाता है। 13वां कब होगा, यानी 5वें स्थान पे है, 7 आदमी और बीच में आएगा, 5 5 10 2 12, 12 हो गया आदमी। अब उसको भी काउंट करेंगे 13वें, ये 12, फिर ललन को ले लेंगे, 12 1 13, यानी कि 13वें स्थान पे ललन हो गया। बाईं ओर से ललन ये सोहन हो गया, ललन के जगह पे सोहन आ गया 13वें स्थान पे। तो पूछ रहा है कि ललन अब दाईं ओर से किस स्थान पे होगा। ललन आ गया सोहन के जगह पे तो दाईं ओर से पहले छठे स्थान पे था, 6 7 और बीच में आदमी आ गया, 12 1 6 से 12 13, और एक जो होगा ललन का जो पोजीशन अपना होगा जहाँ बैठा हुआ उसको गिनेंगे, यानी कि 14वें स्थान पे हमारा आंसर हो जाएगा। इसी में कभी पूछ देगा कि दोनों के सोहन और ललन के बीच में कितने बच्चे हैं, तो 7 बच्चे बैठे हुए हैं। कभी बाईं ओर से पूछ देगा सोहन की स्थिति पहले कितना था, दाईं ओर से क्या होगा। इसी पे 3-4 क्वेश्चन आपको बना सकते हैं। टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल देखिए 5 7 5 12 और 6 18, यानी किसी पूछ दिया कि टोटल बच्चों की टोटल कितने बच्चे हैं, तो 5 7 और 6 टोटल जो होते हैं यानी 18 बच्चे हैं। तो इसी तरीके से एक सवाल देता है, अगर आप उसको सही तरीके से गलती नहीं की, अरेंज कर दिए, अच्छे तरीके से बैठ दिए, उस पर 5 क्वेश्चन आपको पूछेगा और 5 आप क्वेश्चन निश्चित रूप से सही से लगा लेंगे। आज बस इतना ही। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा, नहीं तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू।